देश का कुछ तो फायदा नहीं है, वो तो अपना फायदा के लिए वो कर रहा है देश का नाम से। तो आपने वो बताया, मैं आपको बताऊं कि जब ये पहला दिन मैं अपने झारखंड पैदल यात्रा को कर रहा था तो मेरे बैग में झंडा नहीं था। आप जाकर के उस पहले वीडियो को देखेंगे तो ये भी पता चले एक वीडियो में व्यूज़ आ चुकी है। व्यूज़ आए ना आए उस चीज़ के लिए मैं इस पैदल यात्रा को करने के लिए नहीं निकला था। आप उस एक और वीडियो मैंने बनाई है, उसमें भी आप देख सकते हो। कहें कि आप वृंदावन गए थे, आपकी वीडियो 10 दिन पहले आई थी। 10 दिन पहले, जिस दिन मैं आपके बलियापुर क्षेत्र में जा रहा था, आपके घर जा रहा था, उससे 10 दिन पहले वो मकसद है कि हमारे झारखंड को दूर दूर तक जाने। कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है, मैं इस टॉपिक को एंड करना चाहता हूँ, आप चाहते हैं कि मैं सॉरी बोलूँ। जोहार, नमस्कार। इस वक्त मैं बरवड्डा हवाई अड्डा की ओर जाने लग रहा हूँ, धनबाद जिले में। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। एक यूट्यूबर को रिप्लाई दूँ, बहरहाल मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेगी और इस बात का पछतावा और दुख भी है कि शायद मुझे वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था, बट मैं गया था उनके फैंस के लिए। जो सज्जन है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, मनोज दे, कहीं ना कहीं मैं भी एक टाइम पे उनका सब्सक्राइबर था। ये रिप्लाई वाली वीडियो बहुत ज़रूरी है कि मैं बनाऊं और आप सबों से निवेदन भी है कि भाई को थोड़ा बोले कि देख भी ले, क्योंकि उनको स्किप कर करके देखना आदत है। और उनको बताएं कि मैं ये पैदल यात्रा करने वो आपके लिए नहीं सोच के किया था कि मुझे आपसे मिलना है बोल के। और जब खास करके एक तिरंगा झंडा को मैं हॉल्ट करके चलता हूँ तो उसकी सम्मान जो है मुझे भी करनी पड़ेगी। इस देश के नागरिक होने के नाते ये उनका भी फर्ज था जिन्होंने इस झंडे के साथ जो है वो अभद्र व्यवहार किया। जब उनके यहाँ पे मैं गया तो उन्हीं चीज़ों से हाथ हो करके मैंने शब्द प्रयोग करा और वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट भी हुई कि आपको किन्हीं की प्राइवेसी पे जो है डाका डालने की ज़रूरत नहीं है और वो कहीं ना कहीं ख़राब चीज़ है। बट मैं आपको बताऊं कि उस दिन ऑफ कैमरा क्या हुआ। जब मैं उसके घर पे पहुंचा, मैंने उनको बताया कि देखिए मैं मिलने के लिए आया हूं, अगर वो नहीं मिले तो इट्स फाइन, ये उनकी अपनी चॉइस है। बट एट द सेम टाइम मैं आपको बता दूं कि मैं झारखंड के 24 जिलों में पैदल यात्रा कर रहा हूँ और पैदल यात्रा करने का उद्देश्य अपने झारखंड को प्रमोट करना है। ऐसे भाई जिनके पास मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर है, फॉलोअर्स, उन्होंने कितनी बार झारखंड की खूबसूरतियों को दिखाया है। जाहिर सी बात है उनका कंटेंट अलग होगा, बट ब्लॉग्स चैनल भी तो चलते हैं, कर सकते थे। अरे चलो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो हम जैसे युवा भी हैं जो इस काम को करने लग रहे हैं, तो आप आगे आकर के मदद कर सकते थे। आप मेरे चैनल विजिट करके देखोगे, जो भी चीज़ें इंस्टाग्राम में हो, फेसबुक में हो या फिर यूट्यूब में हो, जो भी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, उस ब्लॉग को बनाने का एक ही जो है वो मकसद है कि हमारे झारखंड को दूर दूर तक जाने। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उसके घर चला गया या फिर मैं इस पैदल यात्रा को करने लग रहा हूँ कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो भाई साहब मैं एक बात बताऊँ, फॉलोअर्स और व्यूज़ के चक्कर में होता ना तो आज पैदल यात्रा के 313 दिन ऑन रोड हो गए, तो मैं ये चीज़ नहीं कर रहा होता। और सबको पता है फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अब्यूजिंग कंटेंट भी लाई जा सकती है, लड़कियाँ भी लाई जा सकती हैं ब्लॉग में, है ना, किसी के साथ चक्कर भी चलवा कर मैं भी भाग सकता हूँ। तो ये सब चीज़ करने से भी फॉलोअर्स बढ़ते हैं। बट मुझे उन चीज़ों की नहीं पड़ी थी। मुझे अपने झारखंडियों के मान सम्मान के लिए मैं ये कर रहा हूँ। मैं पेशे से एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। एक हार्डकोर ट्रैवलर हूँ अपने झारखंड से। सीधी तौर पे मैं कह लूँ तो अपने झारखंड के उन खोए मान सम्मानों को लौटाने का ये प्रयास है मेरा। जब भी आप झारखंड के बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अगर किसी क्लब में पार्टियों में चले गए तो यार झारखंडी आया, उसको क्या मतलब होगा पार्टी सार्टी, ये गोल्डनपन, हमारे भाषाओं के साथ मजाक, हमारे लोगों के साथ मजाक उड़ता है। वस्तु विशेष की बात मैं कहूँ ना तो ये आप जैसे लोगों को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे लोग अपने झारखंड में रह करके, हम झारखंडियों के सपोर्ट को पा करके आप अपने गाड़ियों में घूमते हो, घर से बाहर निकल करके कभी देखना, इन चीज़ों को करके देखना कि क्या मुश्किलात होती हैं। अपने झारखंड के बच्चे जब बाहर में जाते हैं और उनको मान सम्मान की ठेस पहुँचती है उन सबको, तो क्या चीज़ होती है। ये चीज़ आप लोग जैसे लोग जो है ना वो नहीं समझ पाएंगे। मैं मानता हूँ सबके साथ मिलना जो है वो आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, और ये भी मानता हूँ कि सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, अपनी लाइफ भी होती है। यार मेरे जैसा लड़का जो इतना बड़ा इनिशिएटिव ठाना वो आपके प्राइवेसी को ठेस कभी पहुँचा ही नहीं सकता है, और अगर पहुँचाया है इसका मतलब ये भी है कि जाहिर सी बात है उसके साथ कुछ ऐसा अभद्र हुआ है। मेरे साथ होता ना यार, मैं मान लेता, मैं उस लड़का को भी बोला था भाई अगर नहीं मिलेंगे ना तो मैं चले जाऊँगा, क्योंकि इस झंडा का मान सम्मान है। और मैं उनके फैंस के चक्कर में यहाँ पे आया कि कहीं उनको बुरा न लगे कि भाई को घमंड है क्या, जब धनबाद आया तो हमारे मनोज दे से नहीं मिले। तो उनके मनोज दे से मैं मिलने के लिए आया था, क्योंकि मेरे तो ये जब थे तब थे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मुझे उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी है। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने थंबनेल भी लगाया है कि मनोज दे घमंडी क्वेश्चन मार्क्स। तो क्या वो घमंडी है? वो क्वेश्चन मार्क्स था। वाइल मैंने टाइटल में लिखा था बैड बिहेवियर ऑफ मनोज दे फैमिली मेम्बर्स। यार मैंने मनोज दे के बारे में तो वहाँ पे बोला नहीं, बट हाँ वहाँ के गांव वालों के बच्चों के जो रिएक्शंस थे उन रिएक्शन के अनुसार से बताया था। और मेरे जैसे युवा जब अपने पूरे झारखंड के लिए कुछ करे तो आपके जैसे लोग से जो नहीं कर पाएंगे या फिर आपके कंटेंट वैसे नहीं है
तो हम जैसे युवाओं को आपका ये दायित्व बनता था कि आप ऊपर लेके जाओ। यार आप नॉर्थ ईस्ट जाओगे ना, नॉर्थ ईस्ट के लोग इतने अच्छे हैं कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। एटलीस्ट यार मैं अपने झारखंड की छवि के लिए कुछ कर रहा हूँ, पर आपके जैसे लोग क्या करते हैं? क्योंकि वो अपने गाड़ियों से जाते हैं, वो दुख दर्द नहीं समझ पाएंगे भाई झारखंडियों के प्रति जो बाहर में बीतता है, हर स्टूडेंट के साथ जो भेदभाव होता है, या फिर जो भी चीज़ें जिन चीज़ों के लिए मैं कर रहा हूँ वो चीज़ आप नहीं समझ पाएंगे। बहरहाल मैं आता हूँ उस टॉपिक पे जो उन्होंने बोला कि मैं घर पे नहीं था और भगवान थे क्या। तो मैं बताऊँ भाई, मैंने जब इस पैदल यात्रा को करना स्टार्ट किया था ना, तो 2 साल पहले से मैंने प्लानिंग करी थी कहाँ पे क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे चीज़ें। अब भी जहाँ पे भी मैं जाता हूँ उसके बारे में पहले अच्छा से तहकीकात कर लेता हूँ। आप प्रेमानंद बाबा जी की बात कहें कि आप वृंदावन गए थे, आपकी वीडियो 10 दिन पहले आई थी। 10 दिन पहले, जिस दिन मैं आपके बलियापुर क्षेत्र में जा रहा था, आपके घर जा रहा था, उससे 10 दिन पहले आप वहाँ पे थे। इसकी पुष्टि बच्चे करते हैं वहाँ के, क्योंकि बच्चों ने आपको देखा है। सुनिए, आप लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, बच्चे जो है ना कभी झूठ नहीं बोलते। उसके बाद आपके चचेरे कुछ ममेरे हमें नहीं पता, बट उनके भाई से भी बात हुई थी ना, मनोज दे तो अखन घरे अच्छे, हाँ बंगाली में। तो इन चीज़ों को समझिए कि मैं वहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपके जो भी रिलेटिव्स थे वो आए, तेरे जैसा झंडा वाला तो रोज़ आता है यार। आप तो इसका मतलब आप समझे भी नहीं कि किस झंडे को लेकर मैं चलाऊँ। अगर आपको ये पता होता तो जाहिर सी बात आप नहीं कहते, बट आपको पता करना ही नहीं था। कहाँ से आप लोग? हम लोग यहीं पे आगे रखते हैं। अच्छा, आगे सच्ची नगर। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे से पढ़ो, है ना। तो इस झंडा को लेकर चला हूँ, इसका मतलब मेरा जो अपना पहचान वो अपना नहीं है, इस झंडे के साथ जुड़ा हुआ है। यार इस झंडे ने मेरे को वो मान सम्मान दिलवाया। यार इस झंडे ने मुझे लोगों को जोड़ने में मदद करी। इस झंडे ने मुझे लोगों को एक दूसरे के साथ प्रेम करने के लिए सिखाने में मदद करी। तो इस झंडे का वैल्यू बहुत है। ये जो झंडा है ना, ये राष्ट्र का झंडा है, इसे हम भारत माता कहते हैं। तो यार जब मैं उनको लेकर के चल रहा हूँ तो ये मेरा दायित्व बन जाता है कि मैं इसकी मान सम्मान और इज्जत रखूँ। ये सेवा है और मैं सबके लिए कर रहा हूँ। मनोज दे भाई, अगर आप मेरी पूरी वीडियोस देखते तो आपको शायद समझ में आ जाता कि मैं झारखंडियों के लिए कर रहा हूँ। तो एक झारखंडी आप भी हो, आपके भी जनरेशन के लिए कर रहा हूँ। और जिस प्रकार से आपने तो नहीं कहा, जिस प्रकार से आपकी फैमिली ने वहाँ पे इन्वॉल्व होकर के उस तरीके से बोला, उस फैमिली मेम्बर ने बोला, यार कोई भी झंडा लेकर के आता उसकी तो पहले सम्मान किया करो यार। और लोग आपसे इसलिए मिलने के लिए आते हैं क्योंकि लोगों ने आपको यहाँ पे चढ़ा के रखा है, सर का ताज दिया है। उस वैल्यू को समझो, उस कदर को समझो। इस लाइन में जब सबको एक दूसरे के लिए मिल करके काम करना पड़ता है। एक झारखंडी आप भी हो, जो मैं कर रहा हूँ, जो बीज बो रहा हूँ ना, उस बीज का फल आप भी खाओगे। इस चीज़ के लिए मुझे बुरा लगा और मैंने देखा कि आपने स्टैंड भी नहीं लिया। यार इसका मतलब आपने तो वीडियो नहीं देखी और आप कहते हो कि आप प्रेमानंद बाबा जी के से मिलने के लिए गए थे, तो 10 दिन बाद आप आ चुके थे। और ऐसा नहीं है कि आप एक मतलब इंडिविजुअल हो जिससे मैं इस प्रकार से ये करूं। भाई आप सभी लोगों की दायित्व बनती थी, जितने भी आप झारखंड में बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो, इन्फ्लुएंसर हो, कि आप अपने अपने जगहों के बारे में एटलीस्ट कुछ बताते। यार आपको जब ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था उस टाइम में आपकी वीडियोस देखा करता था, अपनी मम्मी को बताता था, देखो कि कितनी गरीबी से उठ करके इस स्थान पे पहुंचे हैं, भाई को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यार आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि एक बार झाड़ू लगाते सड़कों में तो सारे बंदे जो आपको फॉलो करते हैं धनबाद से, उनको एक अच्छा मैसेज जाता। थैंक यू। उनको एक अच्छा मैसेज जाता। मैं भी तो ये करने के लिए निकला हूँ कि एक अच्छा मैसेज जाए। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो हम जैसे लोग जो है एटलीस्ट उनके बारे में कुछ बता सकते थे। बस आपके फैंस के लिए वहाँ पे गया और आपके फैमिली का उतना, अरे मुझे कोई दिक्कत है, मैंने तो बोला कि कोई इशू नहीं, वो अपना इंडिविजुअल का राइट्स है, वो मिले ना मिले ये उनकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। बट फिर भी अगर कुछ इस प्रकार से बिहेवियर किया जाता है, मेरे साथ होता मैं मान लेता। मैंने ऑफ कैमरा जो सुना उसके बाद मेरे सर में जो है गुस्सा चढ़ गया कि क्या कुछ हो गया यार, इसको इस इंसान को आदमी यहाँ पे चढ़ा के रखे। देखो भाई, अगर मेरे को अपना घमंड खाना होता तो मैं उस जगह पे बोल देता। आज मुझे 24 जिलाओं की तकरीबन 20 से 22 जिला के एसपी, डीएसपी, डीसी सब जानता है मुझे। अगर मैं चाहता तो उस जगह पे आपको कितना कुछ बोल सकता था, आपके फैमिली वालों को बोल सकता था अपना घमंड दिखा करके, बट मैंने वहाँ पे चुप्पी साधी। बट आप चाहे मर्जी पूरे देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, अगर आपको या आपके परिवार को उस झंडे का सम्मान करना नहीं आता है तो फिर आपका वो पोस्ट, आपका पैसा किसी काम का नहीं है। इट इज़ जस्ट वर्थलेस फॉर अस। ये रिप्लाई आपको। इस झंडे ने मुझे मान सम्मान दिया है, इस झंडे का कदर नहीं होगा, गुस्सा तो होऊंगा मैं। खैर, मैं सुबह बस अब इस टॉपिक को एंड करने के लिए उठा हूँ, क्योंकि कल दोपहर में जब मैंने ब्लॉग शूट किया, सबसे पहले तो कल वीडियो मॉर्निंग को शूट किया, बट फिर कमेंट्स नहीं दिखने लगा जिस कमेंट को लेकर के वीडियो शूट किया था आपके।
तो फिर दोपहर में हुई, जब रात को एडिट करके मैं डालूं तब मैंने देखा कि आपकी स्टोरी फिर मेंशन हुई है इस बात को लेकर के कि देश के झंडा के नाम से व्यू छापना बंद करो, दूसरे के नाम पे व्यू छापना बंद करो। महोदय, आपको बताऊं कि आप शायद मेरे पैदल यात्रा की इनिशिएटिव को नहीं समझ पाए। ये झारखंड पैदल यात्रा था, आपने अपनी स्टोरी में भारत ही घूम रहा है तो आपने वो बताया। मैं आपको बताऊं कि जब ये पहला दिन मैं अपने झारखंड पैदल यात्रा को कर रहा था तो मेरे बैग में झंडा नहीं था। आप जाकर के उस पहले वीडियो को देखेंगे तो ये भी पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि किसी प्रधानाध्यापिका ने इस झंडे को दिया था। बहरहाल मैं इस टॉपिक को एंड करना चाहता हूँ। आपको कहलवाना चाहते हैं मुझसे कि मैं सॉरी बोलूँ। मैं आपको बताऊँ कि ये घटना इसलिए हुआ क्योंकि आपके वो जो फैमिली मेम्बर थे, जो भी थे, अंकल थे या फिर जो भी थे, तो उन्होंने जो भाषा में बात करा कि तेरा जैसा रोज़ आता है झंडा उठा करके, झंडा लेकर के, तो ये झंडे का अपमान था। आप वो उस जगह पे वो अच्छे से भी बोल सकते हैं, बाबू देखो वो थक गए हैं, सो गए हैं या फिर नहीं हो पाएगा, अच्छे से बोल सकते थे। और अगर वो अच्छे से बोलते, भाई इतना बड़ा पागल नहीं कि आपके नाम पे व्यू छापने के लिए मैं आपके पास आ जाऊँ। आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके घर जाने से पहले भी 1,40,000 एक वीडियो में व्यूज़ आ चुकी है। व्यूज़ आए ना आए उस चीज़ के लिए मैं इस पैदल यात्रा को करने के लिए नहीं निकला था। आप उस एक और वीडियो मैंने बनाई है, उसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि व्यूज़ के लिए मैं कुछ और भी काम कर सकता था। बहरहाल इस टॉपिक को ज़्यादा बड़ा करने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही आपका। मैंने भी देखा कि बहुत सारे हेटर्स से आपके मेरे वीडियोस में कमेंट्स आए हैं और आपके भी जो भी सपोर्टर्स हैं वो भी मुझे हेट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये चीज़ें होती हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी और अपनी प्राइवेसी भी होती है, ये भी मैं मानता हूँ। उस दिन अगर आपके वो अंकल उस प्रकार के भाषा में नहीं बोलते तो मेरे से वो इंसिडेंट नहीं होता। मैं भी ये कहता हूँ कि मुझसे भी आवेश में वो वीडियो जो है वो बनी, जो आप कहते हो कि मेरी प्राइवेसी थी। तो पहले कुछ देरी पहले जब मैं वो लड़का पहुंचा, फिर मैं पहुंचा, तो आपका जो दरवाज़ा वो खुला हुआ था, तब कहाँ थी आपकी प्राइवेसी? दिन भर तो वो खुला रहता है। तो आपके माँ बहन क्या आपने नाम लिया, तो क्या इस झंडा का कोई वैल्यू नहीं है? इस झंडे के लिए लोग इतना शहीद हो रहे हैं अपने सरहदों में आए दिन। इसके बावजूद भी आपने बोला कि इतना ही इस झंडा का रेस्पेक्ट करते हो तो ये कर, देशभक्ति है तो राष्ट्र मेडल के लिए करो, ओलंपिक के लिए करो। भाई साहब, सिर्फ ओलंपिक ही होता है? अपने राज्य के लिए कोई बंदा कुछ कर रहा है और उसको एक झंडा मिल गया, उसके सम्मान में आज आए दिन रोज सम्मान होता है। एसपी, डीएसपी, डीसी सब जानते हैं इन चीज़ों के बारे में और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं आपके वहाँ पे गया तो वो कहे कि कोई इंडिविजुअल से मिलने के लिए क्यों जा रहे हो आप इस झंडे को लेकर के, तो कहीं ना कहीं मुझे भी डांट पड़ी। ठीक है, मैं इस टॉपिक को एंड करना चाहता हूँ। आप चाहते हो कि मैं सॉरी बोलूँ, डेफिनेटली आई विल बी, क्योंकि मैं अपना भी मानता हूँ कि हाँ मुझसे भी वो गलती हुई, वो आवेश में मैं आके किया, बट वो आवेश इसलिए, वो गुस्सा इसलिए आया क्योंकि आपके फैमिली मेम्बर ने उस झंडे का रेस्पेक्ट नहीं किया। और हाँ, व्यूज छापने के लिए मैं आपके यहाँ पे नहीं गया था। मैं इस बात को आगाह करना चाहता हूँ आपको। आपने बोला ना कि उसका मोनेटाइजेशन ऑफ रखो, मैं ऑफ रखूँगा, अब के बाद ऑफ ही रहेगा। क्या मिल जाएगा मुझे उससे? 1,000, 2,000, 3,000 रुपये, वही बोल रहे हैं ना आप? नहीं चाहिए मुझे वो पैसा। मैं जब इस पैदल यात्रा करने के लिए निकला था तो उस पैदल यात्रा के दौरान ही बोला हुआ था कि मैं मांग के खाना खा लूँगा और वही करके खाना खाता। आप चाहते हैं माफ़ी भी, आप उधर से आप अपने फैमिली की तरफ से अपोलोजाइज़ कर दीजिए। मैं स्वतः इंस्टाग्राम में भी और मैं स्वतः यूट्यूब में भी आकर के बताऊंगा कि हाँ ये अपोलोजाइज वीडियो है। अदरवाइज इस झंडे का सम्मान सबसे पहले है। आप बार बार कहते हैं झंडे को लेकर के आगे आ जाता है, झंडे को लेकर के आगे आ जाता है, ये बात ठीक नहीं है भाई। ताली दोनों हाथ से बजती है। कोई आपको बदनाम करने के लिए इधर नहीं निकला, मैं आपके लिए नहीं निकला। और मैं लिटरली किसी इंडिविजुअल के लिए 2 वीडियो ये बन गया, मुझे खुद भी ख़राब लग रहा है। सम्मान करता हूँ आपका, क्योंकि आप भी एक बहुत बुरे दौर से गुजर करके ऊपर चढ़े और शायद इन चीज़ों को लगा लोगों को कि मनोज दे इन बातों को समझेंगे, इसीलिए मैं गया लोगों के कहने पे। बट वहाँ पे जो चीज़ हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। जाहिर सी बात है, आपका इतना नाम है, बट वहीं पे जब आपके पीछे अगर आपके फैमिली मेम्बर्स का कुछ ऐसा दिखता है तो लोग जाहिर सी बात है आपसे नफरत करते हैं, या फिर वैसा पता चलता है कुछ चीज़ें व्यू, पैसा या फिर उनसे ऊपर होती है। अगर एक बात बताऊँ आपको भी, तो आप भी इतने लोगों को सपोर्ट किए हो, मैक्सिमम जब आप लोगों तक पहुँचते हो तो वो फेमस होता है तब पहुँचते हो। तो मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, बट इसमें कहने वाली कोई बातें नहीं है। एक आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपका कंटेंट मेरा कंटेंट बहुत डिफरेंट है। मैं किसी इंडिविजुअल पे मेरी 2 वीडियो बन जाए मुझे भी ठीक नहीं लगेगी। तो मैं इस ब्लॉग को, इस टॉपिक को एंड करना चाहता हूँ।